हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे बहुपद अर्थात बहुपद को हल कैसे करेंगे। बहुपद को अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिनोमिनल्स। और बहुपद कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक पदी बहुपद अर्थात ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पदीय बहुपद कहते हैं। और दूसरा होता है द्विपद बहुपद अर्थात ऐसे बहुपद जिसमें दो पद हो, वह द्विपद बहुपद कहलाता है। तथा तीसरा होता है त्रिपद बहुपद अर्थात ऐसे बहुपद जिसमें तीन पद हो, त्रिपदीय बहुपद कहलाता है। और चौथा होता है शून्य बहुपद अर्थात ऐसे बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाता है। ये सब बहुपद के प्रकार है। और इसमें एक समीकरण होता है, जिस समीकरण के आधार पर सभी फार्मूला बनते हैं। और वह समीकरण इस प्रकार है: ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यही मेन समीकरण है। इसी के आधार पर इसके मूल निकलते हैं अर्थात शून्यांक निकलते हैं, उसका योगफल, गुणनफल इत्यादि के आधार पर फार्मूला बनते हैं। तो मान लेते हैं इसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है, लिख लेते हैं। मान लेते हैं इसके शून्यक अल्फा कामा बीटा है, तब सूत्र बनेगा शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब ये b कहाँ से आया, ये हम आपको बताते हैं। ये b x का गुणांक है और a x² का गुणांक है। यही हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। गुणांक बटे x² का गुणांक। और दूसरा फार्मूला निकलेगा शून्यकों का गुणनफल, लिख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। और ये c अचर पद है तथा b और a x² का गुणांक है, वो भी मेंशन कर देते हैं। अचर पद बाई x² का गुणांक। आइए देखते हैं, इस फार्मूला के आधार पर बहुपद के कुछ प्रश्नों को हम हल करके सीखेंगे कैसे प्रश्न हल होते हैं। जैसे में पहला है, पहले क्वेश्चन को हम लिखते हैं। टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्यक एक बटा दो है, तो
लैम्डा का मान बताइए। इस प्रकार का प्रश्न है और आइए हम इसे हल करते हैं। हल करने के लिए इसे समीकरण रूप में लिखेंगे। टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस लैम्डा बराबर 0 लिख लेंगे और इसे मान लेंगे समीकरण 1। और इसके शून्य का अर्थात x का मान दिया है तो x का मान लिख लेंगे। x बराबर 1/2। अब लिखेंगे नीचे समीकरण 1 में x का मान पुट करेंगे अर्थात रखने पर लिख के मान को रखेंगे। टू इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। अब इसको दो बार लिखेंगे। 1/2 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। ये 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा 1/2 इस साइड और इधर 3/2 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 3। तो इसे व्यवस्थित करके लिख लेते हैं। 1/2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। इसे हल करेंगे। एलसीएम लेंगे, दोनों साइड का 2 आएगा और इसको जोड़ेंगे ऊपर बराबर 0। तो इसका मूल आएगा 4/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। इसको साइड में लगाते हैं अर्थात ये हो जाएगा आपका 2 प्लस लैम्डा बराबर 0। तो इसे ट्रांसफ़र करेंगे 2 को उस साइड, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा आपका -2। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आप देख लिए लैम्डा का इसका आंसर आ गया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है यदि एक्स स्क्वायर, लिख लेते हैं क्वेश्चन को सबसे पहले। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्यक एक है तो के का मान ज्ञात कीजिए। का एक शून्यक एक है
तो के का मान ज्ञात कीजिए या बताइए। तो इस सवाल को हमने लिख लिया और आइए हल करते हैं। ये भी सवाल ठीक उसी प्रकार है जैसे पिछला वाला सवाल था, इसको हम लोग हल करेंगे। पहले इसे समीकरण के रूप में लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0। यहाँ पर x बराबर 1 दिया है, इसे समीकरण 1 मान लेंगे उसी प्रकार से और लिख लेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर अब रखते हैं। वन का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बराबर 0। तो 1 का होल स्क्वायर आप जानते हैं 1 का 1 दो बार लिख के गुणा करेंगे तो एक ही आएगा। 1 प्लस 1 प्लस के बराबर 0। तो 1 1 जोड़ के 2 हो जाएगा। 2 प्लस के बराबर 0। के इधर ही रहेगा, 2 साइड चला जाएगा, -2 हो जाएगा। इसका भी आंसर -2 आ गया।